ते हुए सर को कॉल करूँगी कि जितना बड़ा जिनका संघर्ष होता है, उतनी शानदार ही उनकी जीत होती है। तो प्लीज़ विनय सर आएँ और अपनी मतलब इस सेल्स मास्टर तक की सक्सेस स्टोरी को हम लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज़ विनय सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर दोबारा से मुझे अपॉर्चुनिटी ये देने के लिए कि कुछ सेल्स मास्टर की जर्नी में बता पाऊँ। तो मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मैडम असीमा मैडम का, जो कि प्लान प्रेजेंटेशन एक ये आर्ट है। और मतलब वो जैसे ही जितना करते जा रही हैं उतना ही मतलब एक अलग सा उनके में स्पीकिंग पावर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें सभी के अंदर होंगी जब हम बोलना शुरू करेंगे। और दोस्तों, डर का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, कहीं भी कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा आपको। बस एक ही इलाज है, एक्शन। जब भी आपको कुछ चीज़ जिस चीज़ से डर लगता है वही कीजिए आप, तो सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मैडम असीमा, एंड थैंक यू पूरे टीम वॉरियर को जो कि हमें मौका दिया गया आज कुछ बोलने के लिए। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं विनय कुमार गुप्ता, ऐसे यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन बेसिकली मैं नागालैंड में सब कुछ मेरा है। तो यहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ मैं, और ज़्यादा मेरी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। लेकिन एक उत्साह रहती है कि मतलब इस चीज़ को मैं सीखूँ, और ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन उसके अलावा बहुत कुछ मैं करता हूँ पार्ट टाइम में। पहले मैं पेंटिंग भी करता था, आर्ट भी वगैरह करता था, दुकानों के बोर्ड वगैरह लिखता था। मतलब जहाँ से भी कोई इनकम सोर्स आ जाए, और टैलेंट है तो उसको मतलब आप उसको डिस्प्ले करने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वर्क है जो मैं सीखना भी चाहता हूँ और करता भी हूँ। तो करने से उसमें निखार आता है। तो वैसे करके मतलब मैं प्रोफ़ेशनली टीचर भी रह चुका हूँ। लगभग 8 इयर्स मैंने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग किया है। लेकिन सपने कुछ ऐसे बड़े थे कि वहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं आगे जाके आखिर लाइफ़ ऐसी ही रहेगी, और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है प्राइवेट टीचरों को। ये यहाँ पे अगर कोई टीचर हैं तो वो जान सकते हैं। सैलरी बहुत कम मिलती है, वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा होता है, खुद के लिए समय नहीं मिलता हमें कि हम अपने पर्सनली काम भी करें। ओनली सैटरडे, मुश्किल से सैटरडे या संडे मिलता है, तो उसमें सब कुछ करना होता है। तो फिर प्लान हुआ कि चलो इसको जॉब को हम छोड़ते हैं। फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड अपना स्टोर खोला, और प्रेज़ेंटली मैं अपना स्टोर रनिंग कर रहा हूँ। पार्ट टाइम मैं एटॉमी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों ये एटॉमी मेरी फुल टाइम बनने वाली है। मैंने अपने आप से ही कमिटमेंट किया हुआ है कि इतने इस महीने को, इस डेट को, इस साल को मैं ऑप्शन में कर दूँगा अपनी शॉप, और फुल टाइम मैं एटॉमी में लग जाऊँगा। तो ऐसे करके हमारी जर्नी शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, मैं अपने पूरी जो अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो समय कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं वहाँ पे डिटेल्स नहीं जाना चाहता। दोस्तों, ज़रूरी ये है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें एटॉमी में सक्सेस मिलेगी कैसे? हमें क्या करना चाहिए? कंपनी की प्लान इतनी बेहतरीन है, शानदार है कि कंपैरिज़न में कोई मार्केट में आज प्लान नहीं है। प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि अब रिज़ल्ट लोगों को मिलना शुरू हो गया है। 5 डेज़, 10 डेज़, 12 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़ में रिज़ल्ट मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। मतलब हमने सोचा नहीं था एक सिंपल सा टूथपेस्ट जो कि इतने वैराइटीज़ में वर्कआउट कर रहा है, अनबिलीवेबल दोस्तों। तो इसकी हम कल परसों हम एक लीडर से हम ही डिस्कस कर रहे थे कि सर, ऐसा नहीं लगता कि प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही कम है, उनके बेनिफिट अगर देखा जाए, तो ये है। तो मार्केट में रिसर्च भी हुआ, अब हमें वॉलपेपर्स भी मिल रहे हैं कि हाँ, मार्केट में जो-जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोपोलिस और टूथपेस्ट जो मार्केट में ब्रांडेड है, उनके कंपैरिज़न में भी हमारा बहुत चीप है। तो अभी हमारे पास प्लान बढ़िया है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, प्लस उसके अलावा जो हमें चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम इतना बेहतरीन, ऊपर से लेके नीचे तक सभी मेंटर्स। रात को आप 11 बजे भी कॉल करते हो तो रिस्पॉन्स मिलता है, साढ़े 11 बजे भी रिस्पॉन्स मिलता है, 12 बजे इवन कॉल करते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइनिंग्स तो हो जाती है हमारी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है ऊपर से हमें, या हम कुछ सीख नहीं पाते। तो दोस्तों, यहाँ सबसे जो हमारा प्लस पॉइंट एडवांटेज है, वो हमारा जो टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम है, जो कि सर राठौर उनके फाउंडर हैं। वहाँ से लेके आप थोड़ा आइए, फिर सर हैवी हैं,
तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मैडम यूरी वहाँ कोरिया बैठ के वो हमको गाइड करती हैं कि सर पार्क है। तो ऐसे करके फिर बाद में हमारा और सर पीके सिंह हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी को यहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जैसे वो सक्सेस हुए हैं, तो वो हमें भी लेके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देंगे। हमेशा ये बात मतलब हम सुनने को हमें मिलता है कि सर राठौर हमेशा बोलते हैं कि वो सबका सक्सेस चाहते हैं और यही सब लीडर का उपदेश है। सर हैरी भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि मेरे टीम में जितने भी मेंबर्स मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, वो एक चीज़ है मैं बहुत इसको बारीकी से कहना चाहता हूँ कि आज अगर सर हैरी के टीम में कोई भी आ रहा है तो वो एटॉमी को देख के नहीं आ रहा है। हाँ, एटॉमी के प्लान है, प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो कनेक्ट करता है सर हैरी को। तो सर हैरी की ये मतलब उनकी उनसे कनेक्ट हुआ है तो उनकी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है। ऐसे ही अगर मेरे नीचे कोई आता है जैसे हमारा यहाँ पे एक लीडर बहुत ग्रेट लीडर हैं सर बंदांग, उन्हीं के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी एटॉमी की। बहुत बढ़िया ज़बरदस्त लीडर हैं, 50 प्लस की एज है लेकिन आज भी जब भी देखो तो वो एटॉमी को लेके ही बिज़ी रहते हैं। तो ऐसे लीडर्स हैं जिनको मतलब एक सपना उनका एक सपना है कि उनको पैसा नहीं चाहिए बिज़नेस से, लेकिन वो इस कांसेप्ट को लोगों को बहुत लोगों को पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसे लीडर्स हमें बहुत मिल जाएँगे, लेकिन हमें तराशना पड़ेगा और उनको उनमें निखार लाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग सेशन अटेंड करवाना पड़ेगा। और मेरी 2-3 बातें जो कि मैं पर्सनली उसको लेके चलता हूँ दोस्तों मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, देखते हैं अगर होता है या नहीं। अ, देखिए दोस्तों, अगर इस बिज़नेस में अगर हमें सक्सेस पानी है, तो हमें गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत काम करता है दोस्तों। यकीन मानिए मैं इसको अपने जब मैं सेकेंडरी लेवल में था, तब भी मैं इसको अप्लाई कर चुका हूँ तब भी मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आए थे। सिर्फ़ इसके वजह से लिखने की वजह से लिख के मैंने हैंग कर दिया, वर्बलाइज़ किया, विज़ुअलाइज़ किया, उसको इतने परसेंटेज चाहिए आए, वो तो ये पहले ही प्रूव हो चुका है मेरे साथ क्योंकि बुक रीडिंग का बहुत पहले से शौक था मुझे, मैं पढ़ता भी था। बीच में जब शॉपकीपर हुआ तो छोड़ दिया था मैं, लेकिन फिर यहाँ पे आने के वजह से फिर जुड़ा फिर बुक रीडिंग है। तब से मुझे ये फ़ॉर्मूला पता चला कि नहीं, हमें लिखनी पड़ती है, जो चीज़ आप चाहिए, क्यों लिखनी पड़ती है, ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। ये गोल सेटिंग हमें विजुअलाइज़ करनी पड़ेगी दोस्तों और उसके बारे में हमें हमेशा बोलनी पड़ेगी। आप लोगों से बात कीजिए इसके बारे में। डरिए मत दोस्तों क्योंकि किसी की तो हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपने सपने के बारे में बोले। आज हमारी इतनी हिम्मत है कि हम किसी के साथ हम बैठ के शेयरिंग कर सकते हैं कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ या मैं इतने महीने बाद या इतने साल बाद मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होगी और आप सब देखोगे। तो गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। और गोल सेटिंग करने के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो चीज़ भी आप गोल सेटिंग कर रहे हो उसकी पिक्चर क्लियर, ट्रांसपेरेंट क्लियर आपके माइंडसेट में फिट होनी चाहिए। इतना फिट होनी चाहिए कि आप सोते, जागते, उठते, बैठते बस वही आपके माइंडसेट में चलना चाहिए। दोस्तों, ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि आपको सुबह वो जगाएगी और भगाएगी। तो ऐसी होनी चाहिए और वो पिक्चर हमेशा फिट होनी चाहिए। देखिए एक ये की तरह है। अगर एक पिक्चर एक बनती है तो वो कहीं न कहीं पहले लिखी जाती है। लिखने के बाद फिर वो डायरेक्टर के पास जाती है और डायरेक्टर के पास जाती है तो वो वहाँ पे एक्टर्स वग़ैरह वो सिलेक्शन करता है। फिर एक्टर हैं तब जाके एक पूरी फ़िल्म बनती है। में जो भी चीज़ हमें आज चाहिए उसको हमें लिखनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ये होता है ड्रीम्स कम ट्रू व्हाट काउंट्स अगर आपने वो होंगे अगर आपको खुद भी पता नहीं सपने आपके है क्या तो ब्लाइंडली आप काम वर्क कर रहे हो ना फिर तो ब्लाइंडली दोस्तों यहाँ पे वर्कआउट नहीं होता है आपको ये चीज करनी पड़ेगी और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फिटेड होनी चाहिए और एक बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्कआउट करता है दोस्तों
आपको बतानी पड़ेगी। इस नेचर को ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या, कब चाहिए, कितने समय में चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए। अगर आपकी गाड़ी लेने की इच्छा है, उसकी कलर, मॉडल, प्राइस, सब कुछ आप लिखिए और हैंग कर दीजिए। एक डेट डालिए, देखिए उस डेट को ये होता है या नहीं। लेकिन उसके लिए दोस्तों जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। लिख दिया, घर में बैठ गए, हम इंतजार कर रहे हैं कि चलो वो डाउनलाइन लेके आएगा, वो नया मेंबर ज्वाइन करके आएगा, वो कोई प्रोडक्ट लेने आएगा। दोस्तों ये यहाँ पे वर्कआउट नहीं करता है दोस्तों। हाँ, वो करेगा। आप एक लेवल पे जब पहुंच जाओगे, आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, जब आपके पास बहुत कंज्यूमर होंगे, बहुत आपकी अच्छी टीम है, सभी लर्निंग कर रहे हैं, सभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, तब ये पॉसिबल है। आज से 1 साल बाद वो पॉसिबल हर एक लीडर के साथ हो सकती है। हम बैठे रहेंगे, पैसा एन्जॉय करेंगे, हमें फील्ड में जानी नहीं पड़ेगी, तब हम वो कर सकते हैं। लेकिन तब आप इतने बिज़ी हो जाओगे, इतने आनंदित हो जाओगे कि आपको मीटिंग के बिना रह नहीं पाओगे आप घर में। हमारे साथ यही होता है आज। अगर एक दिन भी हमारा किसी क्लाइंट के साथ हम अगर नहीं मिलते हैं, नहीं बात करते हैं, तो बहुत अजीब-सा लगता है घर में बैठ के। लगता है कि नहीं, कुछ एक समथिंग इज़ मिसिंग, तो वो फीलिंग्स आनी पड़ेगी। इसीलिए आप दोस्तों, ये एक छोटा-सा उदाहरण है। हम जब बचपन में छोटे होते हैं, तो हम अपने छोटे नहीं, या फिर क्लास 10 में भी अपने पेरेंट्स से पैसे माँगते हैं। जब भी हम पैसे माँगते हैं उनसे, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि पैसा आप करोगे क्या? जब तक आप बताओगे नहीं, पैसा वहाँ से मिलेगा नहीं। द सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर आल्सो। जब तक आप इस नेचर को आप बताओगे कि नहीं ये चीज़ हमें क्यों चाहिए, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। और उसके पीछे एक ही कारण है, आपका पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस, विज़न आपकी क्लियर है दोस्तों, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे 100% 101% सक्सेस गारंटीड है। मैंने भी यही किया था। 11 नवंबर को जब कंपनी लॉन्च हुई थी, मैंने लिखा हुआ था कि 31 जनवरी आई एम गोइंग सेल्स मास्टर, और 31 जनवरी को ही अचीव्ड हुआ। मैं वो लिख के मतलब काम दिया गया था कि कुछ दिनों तक मैं नहीं देखा था, लेकिन 31st नाइट को जब मैं रूम में अपने एंटर किया, देखा तो मतलब दिखा वो सीन। ये तो उस दिन और एक बार फिर प्रूव हो गया कि नहीं, वो रियली वर्कआउट करता है। मैं अगले भी अपना टारगेट सब कुछ लिख के रखा हूँ कि इस डेट को फिर डायमंड मास्टरशिप मुझे जाना है। इस बंदे को यहाँ पे लेके आना है। तो सब कुछ प्लान है, और आप वर्कआउट कीजिए। यहाँ पे हर एक चीज़ मिलने वाला है दोस्तों, हर एक चीज़। हम जब क्लास 10 में होते हैं, तो हमारी ड्रीम्स बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। क्लास 12 में हम एंटर करते हैं, थोड़ा प्रेशराइज़ पढ़ने के वजह से कम हो जाती है। ग्रेजुएशन लेवल, और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन, फिर वहाँ पे तो दिखता है कि अब मैं ये जॉब करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जब हम वर्किंग फील्ड में उतरते हैं, जब हम जॉब के साथ होते हैं, हमारी सारी सपने लुप्त हो जाती है। छोटा-सा बिंदी एक रह जाता है कि बस अब तो लाइफ़ एडजस्टमेंट में चलने वाली है। चलो, ये भी अगर मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, एक आम आदमी जो बिना क्वालिफ़ाइड है, कोई क्लास 10, कोई कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों, आज यहाँ से करोड़ों की इनकम कर रहा है एमएलएम इंडस्ट्री से। तो ये दोस्तों एक समुंदर की तरह है, जितना आप डूबोगे उतना ही आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी जानने की। लेकिन जब आप फील्ड पे वर्कआउट करोगे, तभी ये सब पॉसिबल है। घर बैठे दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप जितने भी लीडर्स हैं, सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सही एकदम राइट ट्रैक पे हैं, राइट बिज़नेस है आपके पास, और राइट प्रोडक्ट है। बस सपने लिखिए आप पेपर पे, अगर पॉसिबल है तो हर रोज़ लिखिए उसको, हर रोज़ रिपीट कीजिए। इतना रिपीट कीजिए कि वो आप सोते हुए सपने में भी वही आप स्पीक आउट करें। आपके जो पेरेंट्स भी है, उनको भी लगना चाहिए। ये चीज़ होती है। जब मैं बिज़नेस जॉइन किया दोस्तों, तो हमारे घर का माहौल नेटवर्क मार्केटिंग को लेके सभी जानते हैं कि कितना नेगेटिव होता है। तो फिर पेरेंट्स बोले कि चलो देखते हैं ये भी तुम कितने दिन करते हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, रियली में इंटरेस्टेड है, हर रोज़ मीटिंग अटेंड कर रहा है, हर रोज़ बाहर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है यहाँ-वहाँ, मतलब हमेशा वर्कआउट कर रहा है, तब जाके सपोर्ट सिस्टम मिला। आज पूरे फैमिली मेरे साथ सपोर्ट है। जिस दिन मेरी मास्टरशिप थी दोस्तों, उस दिन रात को 11:30 बजे तक सभी जगह थे मेरे साथ कि अब अचीव होने वाला है, अब अचीव होने वाला है। तो ये होता है, जब आप करके दिखाओगे ना, तो पीछे से आपके पीछे लोग ऐसे ही खड़ा हो जाएँगे। बस आप मतलब लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं, बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है। यहाँ पे वो बिज़ी है, क्यों बिज़ी है? लोग ढूँढेंगे फिर रीज़न। और दोस्तों देखिए,
ना के जो सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ना का मतलब मैं जो पर्सनली जानता हूँ, NO का मतलब होता है न्यू अपॉर्च्युनिटी। अगर एक बंदा नहीं आता है तो आप सोचिए कि हाँ, ठीक है, ये दूसरे के लिए न्यू अपॉर्च्युनिटी है, दूसरे बंदे के पास जाइए। दोस्तों यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन की कमी नहीं है, हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, इसीलिए पॉपुलेशन की कमी नहीं है। सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया है, दोस्तों कहीं से भी आपको मिलेंगी, लेकिन जब तक आपके विज़न क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके ड्रीम्स क्लियर नहीं होंगे, जब आपकी गोल सेटिंग नहीं होगी, जब आप लर्निंग नहीं करोगे, जब आप सेशन अटेंड नहीं करोगे, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल सकता है दोस्तों। हमने 2018 जुलाई में बिज़नेस को जॉइन किया, 1.5 साल लगभग विदाउट एनी सिंगल पाई ऑफ इनकम लगे रहे हम एटॉमी में। 3-4 महीने पहले बहुत रिसर्च किया, फिर लोगों से फीडबैक जाके लिया मैं मार्केट में पर्सनली कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए। सबको जब मैंने निचोड़ के, जैसे नींबू को निचोड़ के रस निकालते हैं, निचोड़ के एक रस निकला, वहाँ से पता चला कि नहीं यही राइट इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब हम कॉमन मेन ओडी के सपने देख सकते हैं, बीएमडब्ल्यू हम ला सकते हैं, करोड़ों का घर हो सकता है मेरा। मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, बच्चे को हाइली क्वालिफाइड स्कूल में एजुकेशन दे सकता हूँ, पेरेंट्स को मैं टूर पे भेज सकता हूँ। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, एवरीथिंग यहीं पे मिलेगी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी दोस्तों, अगर ये सब नहीं होता है, तो हम कहीं कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हमें गोल सेटिंग करना, वहाँ पे डिटर्मिनेशन रहना। और दोस्तों एक चीज़ है, आज यहाँ से हो सकता है आपको कोई इनकम नहीं आ रही हो, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय में नहीं मिलेगी। आप सर हेरी का एग्ज़ाम्पल लीजिए, सर राठौर का एग्ज़ाम्पल, 2-2 साल, ढाई-ढाई साल से लोग इस बिज़नेस के पीछे लगे थे, क्योंकि सबको यकीन था कि नहीं यही एक राइट कांसेप्ट है जहाँ पे हमें हर एक चीज़ मिलेगी। आज मिलना शुरू हुआ है दोस्तों इनकम, सभी को इनकम आ रही है दोस्तों। और हमारा सपना उतना ही नहीं है दोस्तों, आगे जाके बहुत बड़ी ड्रीम्स है हमारी, जो कि हमें अचीव करना है। तो समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस 2-3 बातें और भी ऐड करना चाहता हूँ उसके साथ। दोस्तों यहाँ पे अब बिज़नेस की बात थोड़ी जो मैं करता हूँ, मैं आज लोगों को जॉइनिंग के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं जस्ट जाके प्रोडक्ट शेयरिंग करता हूँ, प्रोडक्ट बेनिफिट्स बताता हूँ लोगों को। और हाँ, प्रोडक्ट के लिए फ़ोर्स ज़रूर करता हूँ कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट एटॉमी के ले लो, आप यूज़ करो। अगर आप इससे सैटिस्फाई हो तो आप ही डिसाइड करो कि बिज़नेस आगे हमें करनी चाहिए या नहीं। ये अलग बात है, आप अगर इनकम के लिए आते हो तो ठीक है, हम प्लान आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो लोग आप वो सब एक क्रेडिट आया था प्रोडक्ट के लिए, उसको भी मैं बोलता हूँ सेम हो गए। फिर वही मैं यहाँ ना हूँ, दूसरे लोग यही फॉलो करेंगे। तो आप ज़रूरत है तो हमें प्रोडक्ट शेयरिंग की, प्रोडक्ट जितना शेयर उतना आपका बढ़ेगा। हाँ, प्रोडक्ट शेयरिंग पहले प्रोडक्ट यूज़ कीजिए धीरे प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट से जब तक शायद सर का नेटवर्क इशू, मतलब सर के फ़ोन में नेटवर्क इशू हो गया है मे बी। आप कंटिन्यू करता हूँ मैं। जी सर, जी सर। बस अभी मैं एंड एंड कर अपना सेशन। मैं ये कह रहा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और जब तक आपको बेनिफिट मिलेंगे, ये पढ़ के रट्टा मार के किसी के सामने बोलने से कुछ नहीं होता है। रट्टा आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, जाके बोलेंगे 10 मिनट याद नहीं है आपको, 2 पॉइंट आप लिख लेंगे, पॉइंट आप भूल जाएँगे, आप वहाँ पे मतलब आम आदमी बताओगे, साथ वाला भी बोलेगा नहीं, इसको डिटेल्स पता नहीं है। लोग आज उसी को चूज़ करेंगे जिसके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जिसको देख के ये लगता है कि नहीं, बंदे में दम है, बंदा कॉन्फिडेंट है, बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज है, अच्छे टीम से के साथ हमें काम करनी है। तो आप जब तक यूज़ नहीं करोगे कॉन्फिडेंस
बस मैं यही एक सेशन अपना यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और आप जितना हो सके प्रोडक्ट और फील्ड पे कीजिए। तो फील्ड पे आप वो करो तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और रिजल्ट भी बहुत हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इस साथ में पूरे अपने अप्लायंस का भी कहना होगा, सर राहुल, सैदी और पूरे टीम वॉरियर। ऐसा नहीं है कि मेंटर्स अपने टीम से सेशन आज यहाँ मैडम कलेक्ट करता हूँ, वहाँ से भी सीखा हूँ, उधर से भी मैडम चली से भी मैं सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ, यहाँ अर्निंग अगर आप करने सर नेटवर्क इशू कंटिन्यू हो गया है और मे बी टाइम भी अब हमारा होने चला है। तो आप सभी एम्बिशियस लोगों ने जितना बेहतरीन तरीके से सर ने बताया उसको लिया, और अभी सभी का ही टाइम मे बी डिनर वगैरह का हो रहा होगा कुछ। तो अब नेक्स्ट सर को हम सुनेंगे जल्दी ही, नेक्स्ट टाइम लेंगे सर से, और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं सर जो बताना चाह रहे हैं वो हम लोग बहुत जल्द दोबारा सुनेंगे। हैरी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मे बी। तो यहीं पे अभी आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी, और अभी हमारे जो भी सीनियर्स हैं वो भी शायद यही चाह रहे हैं, पर नेटवर्क इश्यू की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।